I hope you all are good and safe at your homes. This is Surbhi and I am from Sarvikari Vidya Mandir. Today we are going to do a new chapter, that is the tsunami of your supplementary, not the supplementary, that honeydew. रीडर का आपका सेकंड चैप्टर है ये। तो सबसे पहले स्टूडेंट सुनामी होती क्या है हमने उसके बारे में जानना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो sea के नीचे यानी कि समुद्र के नीचे जो earthquakes आते हैं उनकी वजह से जो सुनामी है वो आती है। एक लार्ज और वेरी पावरफुल वेव है ये। एंड मोरओवर आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो सुनामी है ये ओनली ओशियनिक एरियाज में ही होती है। ये किसी प्लेन्स में नहीं होती है, ये प्लेट्यूज में नहीं होती है। दिस इज नियर द ओशियनिक एरियाज। सो ऑन 26th of December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some short stories of courage and survival. तो क्या हुआ 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने हिट किया कहाँ पे? थाईलैंड में और पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि वेस्ट में है इंडिया के, एंड द तमिलनाडु कोस्ट ऑल्सो, वहाँ पे भी हिट किया इसने। Here are some stories of courage and survival. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि करेज की स्टोरीज, कुछ ऐसे सर्टेन कैरेक्टर्स हमें ऑथर ने दिए हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि लोगों ने किस तरह से सरवाइव किया, किस तरह से अपनी लाइफ के लिए लड़ा उन्होंने और किस तरह से हौसले के साथ सुनामी का मुकाबला किया। और कुछ ऐसे लोग भी थे इसके अदर हैंड पे जिनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सो लेट्स बिगिन। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। ठीक है, तो कुछ हमें ये ऑथर पूछ रहा है कि जो एनिमल्स है क्या वो सेंस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाली है। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि एनिमल्स की जो सेंसेस हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं और यस वो बता सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं कि इस तरह की कोई जो नेचुरल कैलेमिटी है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। So these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. तो archipelago का क्या मीनिंग है? That is you can see on the right side of the screen, a group of many islands and the surrounding sea. बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि सी से घिरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द आर्कीपेलागो। सो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो जो भी हम स्टोरीज अभी पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हम स्टोरीज पढ़ेंगे जिनको सुनामी की वजह से सर्वाइव करना पड़ा, तो वो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। सो इग्निशियस सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा इग्निशियस। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। तो कचल जो एरिया है वो इसी में आता है, इसी आर्कीपेलागो में यानी कि अंडमान एंड निकोबार में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ लोग म्यूचुअल बेनिफिट्स की हेल्प से, म्यूचुअल प्रॉफिट्स की रेसिप्रोकेट करके, लेन देन करके और एक सोसाइटी चलाते हैं किसी कॉमन कॉज के लिए, किसी कॉमन कारण के लिए, किसी बेनिफिशियल कॉज के लिए। सो इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। तो कचल में जो इग्निशियस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो वाइफ है उसको सुबह 6 बजे उठाती है बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको भूचाल का एक तरह से सेंस करती है वो कि जैसे भूचाल आने वाला है। अर्थक्वेक हम कहते हैं भूकंप को, भूचाल को। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने क्या किया, आराम से अपना जो टेलीविज़न है वो टेबल से उतारा और ग्राउंड पे उसको रख दिया ताकि भूचाल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से वो गिर ना जाए और टूट ना जाए।
देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या हुआ कि सारा का सारा जो परिवार है उनका वो घर से बाहर आ गया, रश्ड आउट ऑफ द हाउस। सो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, तो ट्रेमर्स हम किसको कहते हैं? अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक के टाइम पे जो अर्थ है वो कांपती है या शेक करती है या हिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेमर्स। So when the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. तो chaos हम किसको कहते हैं? अशांति को। जब पीस नहीं होती, शांति नहीं होती, तो क्या होती है? chaos होती है, अशांति होती है। So when the tremors stopped, they saw the sea rising. उन्होंने सी को ऊपर आते हुए देखा, राइज करते हुए देखा, जैसे ही अर्थक्वेक के ट्रेमर्स जो थे वो स्टॉप हुए। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो जैसे भी जिसको भी अपने रिलेटिव्स के एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो बाहर आए, rushed in the opposite direction, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है रश करने लगे। He never saw them again. तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, two of his children एंड देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये वापस इग्नेशियस को नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि वो जो है इस सुनामी का जो शिकार है, जो विक्टिम है, वो बन चुके थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी उसको भी जो सुनामी है वो बहा कर ले गई थी। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा कर ले जाना। Only the three other children who came with him were saved. तो जो इग्नेशियस के साथ 3 other children थे, सिर्फ वही सेव हो सके, बच सके। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो सारे के सारे स्वेप्ट अवे हो चुके थे। So here we are reading about the second character, that is Sanjeev. This is the main character of the story. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of island. तो वो पुलिसमैन था, कचल आइलैंड में वो सर्व करता था, वहाँ पे अपनी सेवाएं देता था, वहाँ पे वो एक पुलिसमैन था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. तो वो इन सभी को, यानी कि अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को इस सुनामी की वेव्स से बचाने में कामयाब हो गया था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो उसकी जो गेस्ट हाउस में कुक रहती थी, जो कुक हम कहते हैं जो खाना बनाती है, तो जॉन की वाइफ, उसकी क्राइज यानी कि चिल्लाने की आवाज़ें उसको सुनाई पड़ी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ठीक है। तो संजीव ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी अपनी कुक की वाइफ की, तो वो गया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट संजीव भी बह गया और जो उसके साथ जॉन की वाइफ यानी कि उसके कुक की वाइफ थी वो भी बह गई। सो 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इस सुनामी नाम की नेचुरल कैलेमिटी की विक्टिम थी, दैट इज मेघना। सो शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो वो भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ और साथ में 77 और लोग थे उनके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। तो उसने क्या किया, 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही सी में, यानी कि उसके अंदर तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसके हाथ में क्या था, एक वुडन डोर था, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, उसके सहारे वो तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिडंट सी हर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो जो गवर्नमेंट है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स भेजती है विक्टिम्स के लिए, ठीक है, ताकि वो जो है विक्टिम्स को बचा सके
और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो 11 टाइम्स ऐसा हुआ कि जो मेघना है उसने अपने सिर के ऊपर यानी कि ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर्स को देखा, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं, बचाने वाले, उसकी जान को बचाने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको देखा। बट दे डिडंट सी हर, बट उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। सो शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। तो किसी तरह से वो बच गई मेघना, जो थी एक शोर, हम कहते हैं किनारे को, जो सी का किनारा होता है, सी शोर यानी समुद्र का किनारा। तो एक हवा के झोंके से या एक वेव से, जो एक लहर आती है हवा की, उसकी हेल्प से वो शोर तक आ गई, यानी कि सी के किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और डेज हम कह रहे हैं यानी घबराहट, बिविल्डर होना, घबरा जाना, ठीक है। तो सी शोर के पास वो घूमती फिरती रही और एकदम से काफ़ी घबराई हुई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अल्माज जावेद वॉज 10 years old। तो अब ये एक और कैरेक्टर है जो कि 10 years old है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो कैरमल कॉन्वेंट, जो पोर्ट ब्लेयर, जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वहाँ पे कैरमल कॉन्वेंट नामक स्कूल है नाम का, तो वहाँ पे पढ़ती थी। एंड वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो वहाँ पे उसके फादर के पास क्या था, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकॉरी आइलैंड। उसकी जो मदर थी वो कहाँ रहती थी, नैनकॉरी आइलैंड में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही है, नैनकॉरी आइलैंड। बेसिकली हम आइलैंड किसको कहते हैं, इट इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। आई एम स्पीकिंग वंस अगेन कि आइलैंड हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, धरती का एक ऐसा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से, विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा होता है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जो अल्माज जावेद की फैमिली है वहाँ पे नैनकॉरी आइलैंड में अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। व्हेन द ट्रैवलर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। अल्माज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो रिसीड का मतलब क्या होता है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। जहाँ भी कोई चीज़ होती है वहाँ से मूव बैक कर जाना, वहाँ से पीछे हट जाना। सो व्हेन द ट्रैमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जैसे ही ट्रैमर्स आए, यानी कि अर्थक्वेक के झटके आए या सुनामी के जो झटके आए, जो समुद्र के नीचे आती है, तो उस समय पे क्या हो रहा था, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जो अल्माज जावेद की फैमिली है वो स्लीप कर रही थी, सो रही थी। अल्माज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो अल्मा के फादर ने क्या देखा कि जो सी का वाटर है वो पीछे हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। फोर्स हम कहते हैं बल को, जोर को, ठीक है, जोर या फिर बल। तो ही अंडरस्टूड, क्या अंडरस्टैंड किया उसने, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जो पानी है वो एकदम से तो पीछे हट गया है, पर फिर से पूरे बल के साथ, पूरे जोर के साथ कैसे आएगा, आगे आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। तो उसने क्या किया, सभी को जगा दिया और ये कोशिश की कि सभी के सभी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक सेफ प्लेस पे लेके जा सके। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो जैसे ही वो भाग रहे थे तो अल्मा के जो ग्रैंडफादर थे उनके सिर के ऊपर चोट लगी, हिट किया उसको, किसी चीज़ ने कुछ लग गया उनको, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। तो उसके फादर जो थे अल्मा के, वो उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो इससे आप देख सकते हो कि जो सुनामी है
वो कितनी फोर्स के साथ आती है और कितनी तबाही मचा कर जाती है। तो फर्स्ट जायंट वेव जो है वो आई। जायंट हम वैसे कहते हैं किसी राक्षस को, पर यहाँ पे वेव के लिए जायंट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो वेव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, वो हवा की लहरें काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और वो किसी की भी जान ले सकती थी, इसलिए इसको जायंट वेव बोला गया है। तो ऐसी जायंट वेव आई जिसने एल्मा के फादर को और उसके ग्रैंडफादर दोनों को बहाकर लेके चली गई। So Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. तो एल्मा की जो मदर थी और एंट्स थी वो कहाँ पे जो है लटकी रही। क्लिंगिंग का मतलब होता है लटकना। टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, एक कोकोनट ट्री के लीव्स के साथ जो है वो लटकी रही। कॉलिंग आउट टू हर, एल्मा को आवाज़ दे रही हैं वो। अ वेव अपरूटेड द ट्री, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। तो एक वेव ऐसी आई जिसने ट्री को उखाड़ के रख दिया, वो जिस ट्री के पत्तों के साथ वो लटक रही थी, कोकोनट ट्री के पत्तों के साथ। एंड द टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी क्या हो गई? वॉश्ड अवे हो गई, यानी कि बह गई। एल्मा सॉ a log of wood floating, she climbed on to it। तो एल्मा ने क्या देखा कि एक लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा जो टुकड़ा है वो फ्लोट कर रहा है समुंदर के ऊपर, तो वो उसके ऊपर चढ़ गई। एंड देन शी फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, अनकॉन्शियस हो जाना। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ, सो व्हेन शी वॉक अप she was in a hospital in Camarata. From there she was brought to Fort Blair। तो जैसे ही उसको होश आया उसने अपने आप को कहाँ पे पाया? कैमोर्टा नाम के एक हॉस्पिटल में। एक कैमोर्टा जो प्लेस है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसमें उसने पाया अपने आप को। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ से उसको कहाँ पे लाया गया? पोर्ट ब्लेयर में। The little girl doesn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized। तो वो जो छोटी सी लड़की है एल्मा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो वो अपने इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा शॉक में थी और डिस्ट्रेस में थी। तो स्टूडेंट्स आज हम इतनी तक ही करेंगे अप टू ट्रॉमेटाइज्ड, और इसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो आपको बाय द PDF मिल जाएगा। एंड यू हैव टू लिसन टू द कंप्लीट ऑडियो एंड यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है वो सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। बट वंस आई विल रीड ऑल द सेंटेंसेस फॉर यू, तो उसके बाद मैं आपको PDF भी भेजूंगी, सो दैट इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो से रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, ये ट्रू है कि फॉल्स है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव जो हमने सेकंड कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी का, तो क्या सुनामी के बाद उसको पूरी तरह से सेफ्टी मिल गई थी या उसकी जो फैमिली थी बच गई थी वो? यस, स्टेट ट्रू और फॉल्स। थर्ड इज मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने क्या बचा लिया था? ट्रू और फॉल्स। एल्मा's father realized that a tsunami was going to hit the island, तो एल्मा ने क्या रियलाइज कर लिया था कि एक जो सुनामी है वो आइलैंड को हिट करने वाली है। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सो फिफ्थ इज हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, तो जो उसकी मदर और आंट थी एल्मास की, तो क्या वो बह गई थी? जिस भी ट्री के साथ वो लटक रही थी उसके साथ वो बह गई थी? ये भी आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है।
So this was the chapter up to the comprehension check first students. I hope you all have understood this chapter. इसके बाद भी आपकी कोई query है, आपका कोई doubt है, then you must discuss it with me on the Friday evening between 7 to 8 p.m. You know very well that we conduct our classes on Google Meet. That is our English doubt session. So I hope that हमारी जो जितनी भी conversations हैं इस topic को लेकर वो सारी की सारी आपकी मैं सुन पाऊँगी और उसके ऊपर कोई ना कोई मैं आपकी problems को solve भी कर सकती हूँ. So this is Surpi and I am saying just be safe at home, stay safe and goodbye to all of you. Thank you very much.